5 छोटे छोटे खिलौने जैसे बच्चे एक बड़े से हरे पत्ते के पास खड़े। उनमें से एक बच्चा जोश में आकर पत्ते पर चढ़ जाता है, लेकिन अचानक संतुलन बिगड़ने से वो डर जाता है। तभी एक विशाल हाथ इंसान का आता है और बड़े ही प्यार से अपनी उंगली से उस बच्चे को पत्ते पर सुरक्षित बैठा देता है। धीरे धीरे वो हाथ बाकी चारों बच्चों को भी एक एक करके पत्ते पर बैठाता है। जब पांचों दोस्त पत्ते पर बैठ जाते हैं तो वे खुशी से झूम उठते हैं और उनका पत्ता पानी की लहरों पर एक नाव की तरह तैरने लगता है। अगले दृश्य में कुछ बौने ड्वार्फ्स एक फलदार पौधे के नीचे खड़े हैं। वे ऊंचाई पर लगे हरे फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी लंबाई कम पड़ रही है। वे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी फल तक नहीं पहुंच पाते। तभी फिर से वही मददगार हाथ आता है और पौधे की टहनी को नीचे झुका देता है। नन्हे बौने आसानी से फल तोड़ लेते हैं और अपनी छोटी सी टोकरियों में भरकर खुशी खुशी नाचने लगते हैं। तीसरी कहानी में कुछ बुजुर्ग छोटे लोग एक लकड़ी का घर कैबिन बना रहे होते हैं। अचानक घर की छत गिरने लगती है और वे सब उसे संभालने की नाकाम कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उनका घर तबाह हो जाएगा। तभी वो बड़ा हाथ आता है और छत को सहारा देकर उसे बिल्कुल सही जगह पर फिट कर देता है। अपना घर सुरक्षित देखकर सभी बुजुर्ग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। चौथे दृश्य में 5 नन्हे बच्चे एक गड्ढे के पास खड़े हैं। वे एक पत्ते की मदद से कुछ बीज बोने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीज बिखर जाते हैं। तभी वो हाथ आता है और एक नन्हा सा पौधा उस गड्ढे में लगा देता है। हाथ की उंगली से मिट्टी को बराबर करते ही वो नन्हा पौधा मुस्कुराने लगता है और बच्चे उसके चारों ओर खुशी से कूदने लगते हैं। आखिरी दृश्य में मेज पर गुलाब की कुछ सफेद पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं। छोटे बच्चे उन्हें समेटकर एक फूल की आकृति बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा के झोंके से पंखुड़ियां उड़ जाती हैं। वे उदास हो जाते हैं। तभी वो दयालु हाथ फिराता है और बड़ी ही सावधानी से एक एक पंखुड़ी को सजाकर एक सुंदर सा फूल बना देता है। बच्चे ये देखकर बेहद खुश होते हैं और उस फूल के बीचों बीच खड़े होकर जश्न मनाते हैं।